अस्सलामुअलैकुम। आप हमारा चैनल देख रहे हैं समर टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है प्याज का सही इस्तेमाल और कौन कौन सी बीमारियों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है, क्योंकि प्याज में बेशुमार बीमारियों का हल मौजूद है। क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब एक इरशाद है या फरमाया था कि प्याज की तासीर को इस्तेमाल करो, यानी कि प्याज को मतलब उसकी तासीर जो होती है उसके ज़ायके को महसूस करो या अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करो, तो इससे बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम हर वीडियो में आपसे करते हैं कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को जरूर दबाया करें ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्याज का जो मतलब इससे कौन कौन सी बीमारियों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। सबसे पहले जो प्याज का सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो लोग प्याज खाते हैं कच्चा प्याज खाते हैं, तो उनके जिस इंसान के पेट में कीड़े हों वो प्याज को कच्चा इस्तेमाल करके दोपहर के खाने के बाद अपने कीड़ों को मतलब जो कीड़े होते हैं उसको खत्म कर सकते हैं या कीड़ों को जड़ से खत्म किया जा सकता है, जो सबसे बड़ा इस्तेमाल है। और इसके अलावा जो प्याज का इस्तेमाल होता है इससे कुव्वत जो मुदाफियत का सिस्टम होता है वो तेज होता है। इसके अलावा जो दिल की बीमारियां होती हैं या शरियानें बंद हो जाती हैं खून की, प्याज का इस्तेमाल करके उन मतलब काफी हद तक बेहतरी लाई जा सकती है। और जो लोग मतलब डायबिटीज के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, वो अपनी मतलब प्याज का इस्तेमाल करके सिर्फ सही तरीके का पता होना चाहिए, वो अपनी शुगर को मतलब कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके अलावा जो इंसान कोलेस्ट्रॉल की मतलब वजह से उनके जिस्म में दर्द होता है, घुटनों में या पट्टों में दर्द होता है, कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है, तो वो इंसान भी प्याज का इस्तेमाल करके मतलब अपने जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल है उसको बराबर रख सकते हैं। इसके अलावा इसका मतलब सही इस्तेमाल क्या है या कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मतलब प्याज की तासीर को इस्तेमाल करो, क्योंकि आजकल ना पूरी दुनिया जायके के पीछे भाग रही है। तो मतलब एक हमारा खाना है या जो भी चीज़ है टेस्टी होना चाहिए, तो इसलिए वो ना प्याज को जला देते हैं या उसका रंग हल्का गहरा यानी कि सुर्ख कर देते हैं, जिसकी वजह से प्याज की तासीर खत्म हो जाती है। जैसे आप कोई चीज़ भी पकाते हैं तो सबसे पहले जो प्याज आपका हल्का पीले रंग का हो जाए बस वो ठीक है, उसको ज़्यादा जलाना नहीं चाहिए। इससे मतलब उसकी जो तासीर होती है उसका मतलब जो भी उसमें होता है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि प्याज जो है ना, प्याज और इसके साथ आप इसको मिला लें, प्याज इसके साथ वो क्या चीज़ होती है, लहसुन को, ये मतलब एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं जिसम में। ये दोनों चीज़ें, ये भी प्याज की एक शक्ल ही है, और लेकिन प्याज का जो इस्तेमाल एंटीबायोटिक है, ये जिसम में मतलब और भी बहुत सारी जो नाखुशगवार चीज़ें होती हैं या ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जिसम को कमज़ोर बनाते हैं या नुकसान पहुँचाते हैं, उससे भी बचाता है। इसके अलावा ऐसे मतलब अफराद जिनको दिल की मतलब बीमारियों में मुब्तला हैं, उसमें भी प्याज काफ़ी हद तक मतलब मुफीद कारगर साबित होता है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो मतलब हजरात परेशान होते हैं कि गंजपन की वजह से या उनके बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसा करें कि प्याज का जो होता है मतलब इसका जूस निकालें, इसका मतलब जो पानी निकालें, और इसको आप सरसों के तेल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून के तेल के साथ मिलाकर आप बालों में इस्तेमाल करें, सुबह नहा लें। इंशाल्लाह एक तो आपके बाल गिरना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और इसके साथ जितने भी पहले गिर चुके हैं वो भी वापस आ जाएंगे। तो इसके साथ ही अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।